तो बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो डिस्कशन की थी, बात को हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। एंड आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट कि किस तरह से जो है वो फॉर लूप को हम यूज कर सकते हैं। हम लोगों ने इसके लिए कुछ प्रैक्टिस भी कर ली थी। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि बेटा हमारे पास तीन तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, फॉर, वाइल और रिपीट। और फॉर के अंदर हम लोगों ने बात की थी इसके बेसिक सिंटेक्स के हवाले से कि वेरिएबल जो है वो स्टार्ट होता है और वेरिएबल जो है वो हम स्टॉप भी कर रहे होते हैं, ठीक है। और जितने टाइम्स हम यहाँ पर रेंज देंगे उतने ही टाइम्स जो है वो ये लूप आइटरेट होगा। अच्छा, उसके बाद बेटा मैंने आप लोगों को, इफ यू रिमेम्बर, आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट कि किस तरह से जो है वो हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे आप लोगों को। आज की क्लास में जो बेटा हमारा टारगेट है वो है टोटलिंग और काउंटिंग के हवाले से, कि टोटलिंग और काउंटिंग का कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्या है। तो सर सबसे पहले बात होगी कि जब भी हम लोग जो है वो लूप स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, तो बेटा जो लूप स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे होते हैं उसमें होता ये है कि फॉर, वाइल या रिपीट, तीनों में एक स्ट्रक्चर होता है जो बहुत ही ज्यादा कॉमन स्ट्रक्चर है। और वो जो कॉमन स्ट्रक्चर होता है बेटा वो हमारे पास होता है टोटलिंग, और एक कहलाता है बेटा काउंटिंग। ठीक है, ये ओ लेवल्स में भी पढ़ा होता है आप लोगों ने। ओ लेवल्स में काफी डिटेल में जाके होता है, लेकिन ए लेवल्स के अंदर भी हम लोग इसको डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि काउंटिंग यहाँ पर भी हो रही होगी, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे, और टोटलिंग भी यहाँ पर हो रही होगी। बेटा इफ यू टॉक अबाउट दी टोटलिंग एंड काउंटिंग कॉन्सेप्ट, तो पहले थोड़ा सा जहन में रखो कि अगर लेट सपोज मैं किसी भी चीज को काउंट करने के लिए कहता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं और हमें ये बताना है कि 10 में से कितने स्टूडेंट्स पास हैं, कितने स्टूडेंट्स फेल हैं। सो ये जब मैं काउंटिंग की बात कर रहा हूँ बेसिकली, कि मैं पूछ रहा हूँ कि कितने स्टूडेंट्स पास हैं, तो यहाँ पर जब मैं बात कर रहा हूँ तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर काउंट कर रहे होंगे कि पासिंग स्टूडेंट जो है वो कितने हैं। इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे ये बताइए कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज मार्क्स कितने हैं, तो वहां पर मैं काउंट नहीं कर रहा कि कितने पास हैं और कितने फेल हैं। यहाँ पर मैं काउंटिंग नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि एवरेज जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या होगा। ठीक है, यानी कि हम सबके मार्क्स को ऐड करेंगे, तो किसी के मार्क्स 20 हैं, किसी के 30 हैं, किसी के 40 हैं, सबके मार्क्स इंडिविजुअल डिफरेंट होंगे। उनको हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज करके एवरेज निकाल लेंगे। तो ये जो हम एडिशन कर रहे होंगे ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट टोटलिंग कहलाता है, कि आप जो है वो डिफरेंट वैल्यूज को क्या कर रहे हो बेटा, टोटल कर रहे हो। ठीक है, तो अब टोटल और काउंटिंग की अगर बात की जाए, सो यू कैन सी हियर कि मैं यहाँ पर हमेशा से जब मैं ये कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन बेसिक फॉर्मूला कि 3 लाइंस आपने लिखनी होती, जिसमें बेटा टोटल इज इक्वल टू जीरो है, काउंट इज इक्वल टू जीरो है। अगर टोटलिंग की बात की जाएगी वो भी जीरो से स्टार्ट होगी, काउंटिंग की बात की जाएगी वो भी जीरो से स्टार्ट होगी। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड लाइन पर ये है कि टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस वेरिएबल और काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन। ये दोनों में डिफरेंस है, फॉर्मूला फॉर्मूला जो है वो दोनों में डिफरेंट होता है। क्योंकि जब मैं काउंटिंग कर रहा हूँ, जैसे मैं कहता हूँ जी मुझे बताएं टोटल कितनी क्लासेस हुई हैं इस मंथ में, तो आप बोलेंगे सर ट्यूसडे, फिर थर्सडे, फिर ट्यूसडे, फिर थर्सडे, तो ये प्लस वन करते जा रहे हैं। जब आप प्लस वन करते जा रहे हो, डिफरेंट वैल्यूज को ऐड करते जा रहे हो वन के साथ, तो ये आपके पास जो है वो काउंटिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है। और जब हम बात कर रहे हैं किसकी, कि मैं आपसे कहता हूँ कि जी स्टूडेंट्स हैं उन सबकी जो है वो एवरेज हाइट बताइए, सो यहाँ पर जो हम कैलकुलेट करेंगे हाइट्स, यहाँ पर हम डिफरेंट वैल्यूज का एडिशन कर रहे होंगे। यहाँ पर किसी की हाइट 5 होगी, किसी की 5.2 होगी, किसी की 5.3 होगी। यानी कि एक फिक्स वैल्यू अपडेट नहीं हो रही, बल्कि डिफरेंट वैल्यूज अपडेट हो रही हैं हर बार फॉर। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं कि टोटलिंग क्या होती है और काउंटिंग क्या होती है। ये फॉर्मूला आपको जो है वो याद होना चाहिए। ठीक है बेटा जी। फिर हमारे पास बेटा टोटल का आउटपुट होता है और काउंटर का आउटपुट होता है इफ वी रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़ेगी तो ये काम करते हैं, अदरवाइज हमें जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अगर जरूरत होगी तो हम करेंगे बिल्कुल। तो ये 3 लाइंस हो गई सर हमारे। एक लाइन क्या हो गई बेटा, इनिशियलाइज। दूसरी लाइन बेटा क्या होगी कि हम इसे कैसे अपडेट करते हैं। थर्ड लाइन बेटा क्या होगी कि हम इसे आउटपुट कैसे करते हैं। ठीक है, सो ये टोटलिंग और काउंटिंग दोनों के मैंने फॉर्मूला भी लिख दिए हैं, दोनों के मेथड्स भी लिख दिए हैं। अब हम क्वेश्चन से बात को लेके चलेंगे कि किस तरह के मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको काउंटिंग करनी होती है और जिसमें आपको टोटलिंग करनी होती है। सो लेट्स टॉक अबाउट
हमारे पास बेटा ये क्वेश्चन आ रहा है, ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो हमसे वो क्या डिमांड कर रहा है, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ताकि आपको इसकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। इसमें बेटा वो बात कर रहा है कि राइट अ सूडो कोड दैट इनपुट मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ इनपुट से आपने क्या करना है, नंबर ऑफ इनपुट से आपने आइडेंटिफाई करना है कि कितने नंबर्स आप इनपुट करो, यानी कि लूप कितनी बार चले। सही है। तो जो लूप की जो आइट्रेशन होगी बेटा वो किससे रिप्रेजेंट हो रही होगी, कितनी बार चलाना है, ये किससे पता चल रहा होगा, ये बेटा पता चल रहा होगा कि कितने टाइम्स अपने वैल्यूज इनपुट कर। ठीक है। सो सबसे पहले बेटा ये होगा कि यू हैव टू राइट अ सूडो कोड दैट इनपुट मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स, कि हमने जो है वो 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स इनपुट करने हैं। और उसके बाद बेटा हमने ये बताना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर पास। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को ये चीज क्लियर नहीं होती कि सर एक ही काउंटर बना लेते हैं। मुझे आज ही क्लास में एक कॉलेज में बच्चे ने बोला, सर काउंटिंग की अलग से क्या जरूरत, हम जो है वो एक ही काउंटर बना लें, एक पास पेपर का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे। तो मैंने कहा बेटा ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं पासिंग स्टूडेंट्स को और फेल स्टूडेंट्स को एक साथ काउंट कर लूं। मतलब ऐसा होगा ना कि पास वालों के रजिस्टर में अलग वैल्यूज होंगी और फेल वालों की अलग होंगी। या मैं सबको काउंट कर रहा हूँ, 10 स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे हुए, अज्यूम करें आप, उन 10 स्टूडेंट्स में से अगर लेट सपोज 4 स्टूडेंट्स फेल है या 6 स्टूडेंट पास हैं, तो मुझे काउंटिंग करनी पड़ेगी ना। जो फेल होंगे वो पहले हाथ रेस करेंगे, हैंड रेस करेंगे, तो मैं काउंट करूंगा जी 1 2 3 4, तो ये काउंटिंग हो गई कि जी 4 स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह से पास स्टूडेंट के मैं काउंटिंग करवाऊंगा जी 1 2 3 4। सो आई एम काउंटिंग इन डिफरेंट वेरिएबल्स। ठीक है। तो ये चीज आप अपने कॉमन सेंस से सोचो। इसको जो है वो आप जो है वो अगर इस तरह से सोचोगे कि नहीं यार ये एक ही से हो जाएगा, और ये सोचने की आप कोशिश ही नहीं करो, तो आपके लिए और मजीद चीजें डिफिकल्ट हो जाएंगी। सो व्हाट वी कैन डू हियर, हमें यहाँ पर वेरिएबल कौन कौन से डिक्लेयर करने हैं, मुझे मार्क्स इनपुट लेने, कंसीडरिंग कि हम यहाँ पर इंटीजर मार्क्स रखें अभी अगर कुछ मेंशन नहीं है तो, वरना मोस्टली क्वेश्चन के अंदर जो है वो मेंशन कर देता है। ठीक है। सो हमने इनपुट करने मार्क्स, मार्क्स इनपुट करने के बाद बेटा हम 30 टाइम्स लूप चलाएंगे, तो काउंटर हमें चाहिए होगा। दो वेरिएबल्स हो गए यहाँ पर। थर्ड वेरिएबल बेटा हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास यहाँ पर एक और काउंटर होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, पास काउंट करेगा। अगर इसी तरह के क्वेश्चन के अंदर वो आपसे कह देता कि काउंट करें फेल स्टूडेंट्स की, ठीक है बेटा, अगर वो इस तरह की बात करता तो फिर आपको क्या करना पड़ता, फेल स्टूडेंट्स को भी काउंट करना पड़ता। सही। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको समझने की जरूरत है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो हमें क्वेश्चन समझ आ गया है कि इसमें हमने क्या करना है। अब मैं बेटा आपको इसके सॉल्यूशन की तरफ ले जाता हूं। तो इसके अगर सॉल्यूशन को देखें तो इसमें ये बात कर रहा है कि राइट अ सूडो कोड दैट इनपुट मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स। हमने कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स इनपुट करने हैं सर, 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमने इनपुट करने हैं। उसके लिए मैंने ये देखें, जैसे मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बता रहा था, हमने मार्क्स डिक्लेयर किया, ठीक है जी, ये हमने काउंट डिक्लेयर किया और ये पास काउंट डिक्लेयर किया, और इन सब की डाटा टाइप बेटा क्या हो गई हमारे पास, इंटीजर होगी। ओके। फिर बेटा हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले क्या बनेगा, पास काउंट का वेरिएबल बन जाएगा। और क्योंकि ये काउंटिंग है, ये वेरिएबल काउंटर है, या आप इसे कह लीजिए कि लूप के अंदर हम प्रोग्राम को कोई भी चीज काउंट करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसको मैं ये कहता हूँ कि स्टूडेंट्स को कि याद रखें ये प्रोग्राम काउंटर है। ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, हमारे पास प्रोग्राम काउंटर हो गया एंड इट इज 0। ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आप असाइन करेंगे तो एरो लगाएंगे, इक्वल नहीं लगाएंगे। और उसके बाद सर हमने लूप चलाना है। लूप की हम वैल्यू देंगे काउंट के साथ, और इसको रेंज दे देंगे बेटा 1 से लेके 30 तक। उसके बाद बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर योर मार्क्स, और उसके बाद हम इनपुट करके क्या लिख देंगे बेटा, मार्क्स। फिर हम चेक कराएंगे इफ मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50, तो सर क्या आ जाएगा, पास काउंट इज इक्वल टू पास काउंट प्लस 1। क्योंकि जब हमारे पास नंबर पॉजिटिव होगा हम तभी इसको क्या कर रहे होंगे, अपडेट कर। ठीक है। और उसके बाद बेटा जी हमारे पास यहाँ पर लूप एंड हो जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे सर, पास काउंट को प्रिंट कर देंगे। सही है। तो ये सिंपल स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू सर आप जो है वो कोड को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर यहाँ तक बेटा कोई कंफ्यूजन नहीं है तो हम आगे चले।
यहाँ तक बेटा कोई सवाल पूछना है, कोई चीज ऐसी जो नहीं क्लियर हुई हो? ठीक है जी, नो क्वेश्चन मीन्स के सब चीजें क्लियर है। चले, अब ये क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ, और फिर एक और क्वेश्चन भी हम करेंगे, बल्कि 3-4 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में इसको इससे रिलेटेड करने हैं। तो सबसे पहले जी बात शुरू करते हैं। हमें यहाँ बेटा क्वेश्चन दिया गया है, और यहाँ पर हमसे ये कह रहा है कि राइट अ सूडो कोड दैट इनपुट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि वी हैव टू राइट अ सूडो कोड that input age of 40 persons and print how many persons are above 60 and below 60। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करके आप ये देखें कि व्हाट दे आर आस्किंग, कि यहाँ पर कितने काउंटर्स हो सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर जो कंफ्यूजन होती है वो यही होती है कि स्टूडेंट्स को यही नहीं समझ आ रहा होता कि कितने काउंटर्स बनाने हैं। बेटा यहाँ पर जो हमने टोटल काउंटर्स बनाने हैं वो 2 काउंटर्स बनाने हैं। एक काउंटर होगा अबव 60 का और एक होगा बिलो 60 का। ठीक है, 60 को इसका मतलब काउंट हमें नहीं करना हो, 60 होगा तो हम उसे कुछ भी काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 इफ लगाकर भी कर सकते हैं और एल्स इफ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि 2 इफ लगा लें ज्यादा बेटर है। एक इफ अबव को काउंट करेगा, एक जो है वो लेसर को काउंट करेगा। 2 यहाँ वेरिएबल्स बनेंगे काउंटर्स के। एक जो है बेटा वो इनपुट एज का होगा, सही है, एज हो जाएगा, और एक काउंटर बनेगा जो 40 टाइम्स जो है वो रिपीटेशन कर रहा हो। ठीक है, सो टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स 4 होंगे। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि अगर आपको शुरू शुरू में बेटा कंफ्यूजन होती है, डेफिनेटली होती है, हमें भी होती थी, सो आप ये करो कि आपने जो है ना वो शुरू की 3-4 लाइंस वो आप छोड़ दें, स्किप कर दें। स्किप करके आप नीचे जो है ना वो उसको कंप्लीट कोड करें, और फिर देखें जो जो वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर यानी यूज किए हैं वो पर टॉप पे आप क्या कर देंगे, डिक्लेयर कर दें। ठीक है, क्योंकि डिक्लेरेशन का ओवरऑल एक ही नंबर होता है, मैक्सिमम 2 हो जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, पूरा जो पूरे कोड की जो लॉजिक है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट आई रिकमेंड यू कि आप जो है वो कंप्लीट ये क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके सॉल्व करने की कोशिश करें, और फिर हम बात करते हैं कि किस तरह से इसका जो है वो आंसर आ सकता है। मैं आप लोगों को जो है वो वीडियो पॉज कर रहा हूँ, इसको करके फिर हम जो है वो डिस्कस करें। तो बेटा ये क्वेश्चन मैंने इतना लिख लिया है कि इसमें हमने काउंटर डिक्लेयर किया है, जो कि डेफिनेटली किसको काउंट कर रहा होगा, लूप की 40 टाइम्स काउंटिंग के लिए यूज होगा। ठीक है बेटा, ये अबव जो एज अबव 60 होगी और जो बिलो 60 होगी, हमने इक्वल 60 काउंट नहीं करनी। ठीक है, फिर हमसे क्या कह रहा है, ये एज इनपुट लेनी है, इसको भी मैंने इंटीजर में रख लिया, क्योंकि ये अबव और बिलो दीज आर काउंटर्स। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा, टॉप पे हमने क्या कर लिए, इनिशियलाइज कर दिए, जरूरी है। लूप चलाया बेटा 1 से लेके कितने टाइम्स, 40 टाइम्स। हमने कहा एंटर योर एज। ठीक है जी, एज इनपुट हो गई। अगर एज बेटा 60 से ज्यादा होगी तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे अबव इज इक्वल टू अबव प्लस 1। और अगर ऐसा नहीं होगा बेटा फिर हम एल्स में जाएंगे, और फिर हम बिलो को काउंट करेंगे, बिलो इज इक्वल टू बिलो प्लस 1। अब ये पूरा प्रोसेस बेटा क्योंकि लूप के अंदर है तो ये कंटिन्यूअसली जो है ना वो चलता रहेगा, और यहाँ पर हम लूप को क्या कर देंगे बेटा जी, एंड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लूप को जो है वो एंड कर देंगे। सो दैट्स हाउ इट इज। और एंड में इनको क्या करना है, हमने प्रिंट करना है। तो व्हाट शुड आई राइट, आउटपुट अबव कॉमा बिलो। सो दीज आर सम कॉन्सेप्ट जो कि बेटा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इनको हमने सीखना भी है, इनको हमने अंडरस्टैंड भी करना है। तो आपको लास्ट क्लास में मैंने फॉर लूप स्टार्ट करवाया था। आज की क्लास में मैंने आपको बता दिया है कि फॉर लूप जो है वो किस तरह से काम करता है, और उसकी प्रैक्टिस के साथ साथ मैंने आपको काउंटिंग और टोटलिंग का कॉन्सेप्ट भी दे दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा बेसिक लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते एएस लेवल के अंदर। सो अब हमने जो है वो मूव करना है किसके ऊपर, वाइल लूप के ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो वाइल और रिपीट उसमें हमने बात करनी है। तो वाइल का स्ट्रक्चर
कैसे काम करता है, वाइल को लिखते कैसे हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, कंडीशंस क्या होती हैं, उन चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।